क्लास 11th स्टूडेंट, बेटा अगला टॉपिक आपका स्प्रिंग का आता है। ठीक है, तो स्प्रिंग की बात करते हैं। है क्या कि ये रिजिड सपोर्ट है और ये यहाँ पे कहीं पर स्प्रिंग कुछ इस तरीके से लगी हुई है, इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए इस ब्लॉक पे लगी हुई है। ये रिजिड फिक्स्ड है और यहाँ पर भी फिक्स्ड है। अब है क्या, स्प्रिंग को आप इस तरीके से खींचते हैं। जब आप इस तरीके से खींचेंगे तो कंसीडरेशन, सबसे पहले इसको कंसीडर क्या कर लिया गया, ये कंसीडर कर लिया गया कि x0 यहाँ पर ये बैलेंस में रखी है तो कोई भी मोशन इस पर नहीं हो रहा है, तो x0 और स्प्रिंग फोर्स इसमें जो है वो 0 है। फिर क्या किया आपने, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इसको यहाँ से x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पहुँच गए यहाँ पर। तो ये बॉडी जो है यहाँ से यहाँ यक्स डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। तो अब यक्स को क्या टेक करना है, यक्स को यहाँ से इस तरफ के मोशन को इस तरफ के जो है डिस्टेंस को, या पॉजिटिव यक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। स्प्रिंग क्या करेगी कि स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होगा जो एफएस होगा, वो इस ब्लॉक को इस तरफ लाना चाहेगी, तो उसे एफ एस क्या डिनोट किया जाएगा, नेगेटिव साइन से कंसीडर किया जाएगा। अब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। स्प्रिंग को ये मेन पोजीशन थी, 0 पे था। अब जब इसको आप ऐसे इधर से पुश कर देंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा था, एक्सटेंशन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो यहाँ अपनी मेन पोजीशन से, जहाँ पे बैलेंस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थी, फिर वो कंप्रेस हो गई। जब कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग पे एक फोर्स लगेगा, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और यहाँ से इस डॉटेड लाइन से जब इधर बॉडी पहुँच जाएगी तो यक्स को निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये बातें हो गई। अब इसकी आगे बढ़ते हैं। कंसीडर एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल मास। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्रिंग जो कंसीडर की जा रही वो बिना मास की कंसीडर की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसका मास कुछ भी नहीं है, ऐसा कंसीडर किया जा रहा है। विद इट्स वन एंड अटैच टू ए रिजिड सपोर्ट, और इसका जो एक एंड है रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया गया। इट्स अदर एंड इज अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम विच कैन स्लाइड ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बात बता दी आपको। द पोजीशन x इक्वल टू 0 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन when the spring is attached or compressed by pulling or pushing the block. A spring force Fs begin to act in the spring towards the equilibrium position. तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं इसी में। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स साहब ने एक रूल दिया था। क्या कहा था कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्टेंस के। तो देखो, द स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हुक्स लॉ को अप्लाई किया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो माइनस का के एक्स आ गया। के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि जब भी आप स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्प्रिंग पे जब भी आप एक्सटर्नल चाहे कंप्रेस करें चाहे पुल करें, जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्प्रिंग में फोर्स लग रहा है वो रिवर्स उल्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो के इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर यहाँ से के आपने निकाला तो एफ एस अपॉन एक्स, तो इसकी यूनिट निकाल ली के की, न्यूटन अपॉन मीटर। आगे आता है द नेगेटिव साइन सो एफ एक्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये हो गया। अब देखिए, आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया और वो जो बॉडी है वो उस मास पे जो भी फोर्स लगाया है तो वो कंप्रेस हुई स्प्रिंग, और वो बॉडी आपकी जिस साइड में लगाया उसी साइड में वो डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट दे दी। या कहते कि यहाँ कोई बॉडी थी, हमने फोर्स अप्लाई किया, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो ये जो हो रहा है ये किया क्या, कुछ वर्क डन किया। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर द स्मॉल एक्सटेंशन डी एक्स इक्वल टू, तो बहुत छोटे से एलिमेंट, छोटे से वर्क के लिए कंसीडर किया गया।
तो डी डब्ल्यू एक्स इजकल टू एफ एस डी एस, एफ एस की वैल्यू डाली माइनस का के एक्स डी एक्स, तो डी डब्ल्यू एस आ गया माइनस का के एक्स इंटू डी एक्स। इफ द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x initial to the final displacement x final, the work done by the spring forces। अब ये कंडीशन लेकर के इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट लगा दी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट के एक्स डी एक्स, तो माइनस के यक्स था, यहाँ भी यक्स था, तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट डाल दी लोअर लिमिट अपर लिमिट, लिमिट को अंदर इंटर करा दिए इसमें फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अब इस माइनस का अंदर एंट्री कराएंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो प्लस वाले को पहले लिख लिए 1/2 के इनिशियल के स्क्वायर माइनस 1/2 के फाइनल का स्क्वायर। तो ये आपका जो है वर्क डन आ गया। इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम एक्स इनिशियल एंड अलाउड टू रिटर्न टू एक्स, देखो होता क्या कि किसी ब्लॉक को आपने पुल किया इनिशियल पोजीशन से और वो ब्लॉक जो है वापस इनिशियल में ही आ गया, तो जब एक्स चेंज नहीं हुआ तो क्या वर्क डन आएगा? नहीं आएगा। तो डब्ल्यू एस इक्वल टू माइनस एक्स इनिशियल दोनों लिमिट सेम हो गई, के एक्स डी एक्स 1/2 के एक्स इनिशियल के स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स फिर इनिशियल के स्क्वायर, तो ये टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। आगे चलते हैं। इन आर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स विद ए स्लो कांस्टेंट स्पीड, देखो स्प्रिंग में ऐसा तो करते नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, खींचते हैं धीरे धीरे खींचते हैं ब्लॉक को या दबाते हैं धीरे धीरे, तो ये चलता है। तो ये कंसीडर भी किया गया कि इन आर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स विद ए स्लो कांस्टेंट स्पीड एंड एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल एंड अपोजिट टू एफ एस हैज़ टू बी अप्लाइड। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है बहुत झटके में बहुत जल्दबाजी में लगा रहे हैं, बहुत आराम से अप्लाई किया जा रहा है, वो ऐसे ही अप्लाई किया जा रहा है। जो स्प्रिंग फोर्स आ रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स वो जो है इक्वल रहे। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड इज गिवन बाय, फार्मूला लिखे। जो वर्क डन है वो, अब ये पहले से जान रहे हो कि जो वर्क डन है वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है। जो वर्क डन आप करते हो वो किसी न किसी एनर्जी में स्टोर होता है। यहाँ पर आपका जो है वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, तो फार्मूला आपने लिखा जो निकाला आपने के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। इफ़ वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स, एनर्जी है यू एक्स ऑफ द स्प्रिंग टू बी 0, हम कहीं पे टेक कर लें कि उसकी जो है 0 है। व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फॉर एंड एक्सटेंशन एक्स विल बी, देखो हमने जब 0 पे लिया और तो उस पर कंसीडर किया, जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में या हम कहते हैं उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, वो बॉडी वहीं पे रखी हुई है, एक्स 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे क्या होगी? 0 होगी। फिर अगर हम थोड़ा सा उसको एक्सटेंशन दे दें एक्स, एक्सटेंशन ऐसे नहीं आएगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपने एक्सटेंशन फोर्स अप्लाई किया और थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया, तो ऐसे केस के लिए जो ये फार्मूला जनरेट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फॉर एन एक्सटेंशन एक्स विल बी यू एक्स 0 हाफ के एक्स स्क्वायर 0। देखो वो उनके लिए 0 हो गया जहाँ पे वो 0 की कंडीशन में था, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। फिर आपने एक्सटेंशन किया तो जो एनर्जी गेन की वो फार्मूला हो गया यू एस इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एंड यू एस इक्वल टू, वो इस तरीके से पूरा लिख के इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये केस था आपका स्प्रिंग का कि स्प्रिंग में कैसे कंसीडरेशन होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछिए।